व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले निम्न कारक हैं। 1 नंबर, वंशानुक्रम। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। उदाहरणार्थ, फ्रांसिस गाल्टन ने प्रमाणित किया है कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है। इसी प्रकार कैंडॉल और कार्ल पियर्सन ने सिद्ध किया है कि कुलीन एवं व्यवसायी कुलों में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति ही साहित्य, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में यश प्राप्त करते हैं। सारांश में हम स्किनर तथा हैरीमैन के शब्दों में कह सकते हैं, मनुष्य का व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। उसे अपने माता पिता से निश्चित रूप से कुछ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 2 नंबर है जैविक कारक। मुख्य जैविक कारक नलिका विहीन ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शारीरिक रसायन हैं। इन कारकों को व्यक्तित्व के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है उनके विषय में गैरेट का मत है, जैविक कारकों का प्रभाव सामाजिक कारकों के प्रभाव से अधिक सामान्य और कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैविक कारक ही व्यक्तित्व के विकास की सीमा को निर्धारित करते हैं। 3 नंबर, दैहिक प्रवृत्तियाँ। जलोटा के अनुसार दैहिक प्रवृत्तियों के कारण शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति महत्वाकांक्षी या आकांक्षाहीन, सक्रिय या निष्क्रिय बनते हैं। इन बातों का उसके व्यक्तित्व के विकास, वांछनीय या अवांछनीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वुडवर्थ के अनुसार शरीर की दैहिक दशा मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। 4 नंबर, मानसिक योग्यता। व्यक्ति में जितनी अधिक मानसिक योग्यता होती है उतनी ही अधिक वह अपने व्यवहार को समाज के आदर्शों और प्रतिमानों के अनुकूल बनाने में सफल होता है। परिणामतः उसके व्यक्तित्व का उतना ही अधिक विकास होता है। उसकी तुलना में अल्प मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कहीं कम होता है। 5 नंबर, विशिष्ट रुचि। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उस सफलता के अनुसार में होता है जो उसे किसी कार्य को करने से प्राप्त होती है। उस सफलता का मुख्य आधार है उस कार्य में उसकी विशिष्ट रुचि। कला या संगीत में विशिष्ट रुचि लेने वाले व्यक्ति ही कलाकार या संगीतज्ञ के रूप में उच्चतम स्थान पर पहुंच सकता है। अतः स्किनर और हैरीमैन के अनुसार विशिष्ट रुचि की उपस्थिति को व्यक्तित्व के विकास के आधारभूत कारकों की किसी भी सूची में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। 6 नंबर, भौतिक वातावरण। भौतिक या प्राकृतिक वातावरण अलग अलग देशों और प्रदेशों के निवासियों के व्यक्तित्व पर अलग अलग तरह की छाप लगाता है। यही कारण है कि मरुस्थल में निवास करने वाले अरब और हिमांशित टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो लोगों की आदतों, शारीरिक बनावटों, जीवन की विधियों, रंग और स्वास्थ्य आदि में स्पष्ट अंतर मिलता है। थॉर्प और समलर के अनुसार यद्यपि भौतिक संसारों के अंतरों का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अभी तक बहुत कम अध्ययन किया गया है, पर भावी अनुसंधान यह सिद्ध कर सकता है कि ये प्रभाव आधारहीन नहीं हैं। 7 नंबर,
सामाजिक वातावरण। जन्म के समय मानव पशु होता है। उसे ना बोलना आता है, ना कपड़े पहनने, उसका ना कोई आदर्श होता है और ना वह किसी प्रकार का व्यवहार करना ही जानता है। पर सामाजिक वातावरण के संपर्क में रहकर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। उसे अपनी भाषा, रहन सहन का ढंग, खाने पीने की विधि, दूसरों के साथ व्यवहार करने की प्रतिमान, धार्मिक एवं नैतिक विचार आदि अनेक बातें समाज से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार समाज उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। गैरेट के अनुसार जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उसे समाज के द्वारा जिसमें वह रहता है निर्मित व परिवर्तित किया जाता है। 8 नंबर, सांस्कृतिक वातावरण। समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संस्कृति उसके स्वरूप को निश्चित करती है। प्रत्येक संस्कृति की अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, रहन सहन की विधियां, धर्म, कर्म आदि होते हैं। मनुष्य जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसमें उसका लालन पालन होता है। उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का स्वरूप निश्चित होता है। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व पर उसकी संस्कृति की अमिट छाप लग जाती है। बोरिंग, लैगफील्ड एवं बिल्ड के अनुसार जिस संस्कृति में व्यक्तित्व का लालन पालन होता है उसका उसके व्यक्तित्व के लक्षणों पर सबसे अधिक व्यापक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। 9 नंबर, परिवार। व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य परिवार में आरंभ होता है। यदि बालक को परिवार में प्रेम, सुरक्षा और स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है तो उसमें साहस, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास होता है। इसके विपरीत यदि उसके प्रति कठोरता का व्यवहार किया जाता है और उसे छोटी छोटी बातों के लिए डांटा और फटकारा जाता है तो वह कायर और असत्यभाषी बन जाता है। परिवार की उत्तम या निम्न आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जैसा कि थॉर्प एवं समलर के अनुसार परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास की दिशा को बहुत अधिक सीमा तक निश्चित करते हैं। 10 नंबर, व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय की सब बातों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध, खेलकूद आदि। अनेक मनोवैज्ञानिकों की यह अटल धारणा है कि औपचारिक पाठ्यक्रम, कठोर अनुशासन, प्रेम और सहानुभूति शिक्षक एवं छात्रों के पारस्परिक वैमनस्यपूर्ण संबंध व्यक्तित्व को निश्चित रूप से कुंठित और विकृत कर देते हैं। क्रो के अनुसार बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर विद्यालय के अनुभवों का प्रभाव उससे कहीं अधिक पड़ता है जितना कि कुछ शिक्षक बताते हैं। 11 नंबर, प्रभावित करने वाले कारक। 1 नंबर, बालक का पड़ोस, समूह और परिवार की इकलौती संतान होना। दूसरा कारण है बालक के शारीरिक एवं मानसिक दोष, संवेगात्मक असंतुलन और माता पिता की मृत्यु के कारण प्रेम का अभाव। तीसरा है मेला, सिनेमा, धार्मिक स्थान, आराधना स्थल, जीवन की विशिष्ट परिस्थितियां और सामाजिक स्थिति एवं कार्य आदि भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं।